सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। बैठो। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। आप लोग शांति बनाएं। शांति ही संतों का आभूषण होता है। जब तक हमारे हृदय में शांति न होगी, मन एकाग्र न होगा, तब तक हम अंतर्मुख होकर योग में, आत्मा में, परमात्मा में नहीं लग सकते हैं। इसलिए शांति हमारा अनिवार्य है। हम बाहर से शांति बनाएंगे तभी भीतर आत्मा रूपी शांति में प्रवेश कर सकते हैं। और जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे भीतर का आत्मा विदित हो जाता है, यानी दिखाई देने लगता है। इसी पर हम लोग साईं चरित्र के माध्यम से एक प्रश्न है। एक योग अभ्यासी का मतलब होता है योग करने की विधि, और उसे डेली अभ्यास करना, डेली नियम का पालन करना। डेली योगी क्या करता है? संसार से अपने मन को हटाकर अंतर्मुख होता है, माने अपने हृदय में मन को केंद्रित करता है। डेली अंतर्मुख होकर योग करता है, अभ्यास बनाता है कि हमारा मन चित्त इधर उधर अपनी प्रवृत्तियों को जाने नहीं दूंगा। हमारी प्रवृत्तियां किसी भी हालत में अंतर्मुख होगी, तभी हम अंतर्मुख होकर आत्म तत्व को वर्ण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्या योग अभ्यासी बहुत ज्ञानी होता है। कोई भी योगी जो है, योग करने वाला, उसके अंदर ज्ञान की परिपूर्णता आने लगती है। शास्त्र भी योग का पढ़ेंगे तो उससे ज्ञान मिलता है। इसलिए योग अभ्यासी जो है, एक योग अभ्यासी था जो सोचता था कि भाई हम प्रयत्न करता था, मेहनत करता था, ताकि भाई डेली परिश्रम योग अभ्यास करता था, लेकिन उसकी चित्तवृत्तियां अंतर्मुख नहीं होती थी। उसकी चित्तवृत्तियां अंतर्मुख नहीं होती थी। उसने साईं बाबा, उसके कानों में साईं बाबा की कीर्ति सुनी और साईं बाबा को चमत्कार सुना, साईं बाबा की महिमा सुना, तो उसके अंदर दृढ़ विश्वास हो गया कि ऐसे महान संत जो है उनका हम दर्शन करूंगा, उससे अपने योग की कला को सीख लूंगा और योग कर कर मैं आत्मा में प्रवेश कर सकूंगा। आत्मा परमात्मा का दर्शन कर कर मैं मुक्त हो सकता हूँ। उसने साईं बाबा की महानता सुनी कि एक सदगुरु हैं साईं बाबा नाम के, जो सीधी ग्राम में रहते हैं और वो महान संत है। उनके चरणों में खाली झुकने से मन की शांति मिल जाती है। मन जो इधर उधर संसार में भटकता है, इधर उधर की अनर्गल बातों में रहता है, वो मन अंतर्मुख होकर आत्मा की तरफ चलने लगता है। इसलिए उसने सोचा कि भाई साईं बाबा का मैं जाकर दर्शन करूंगा और साईं बाबा की कृपा से हम योग विधि सीखकर मैं आत्मा परमात्मा की यात्रा की योग विद्या करूंगा। माने योग विद्या सीखकर परमात्मा को प्राप्ति का प्रयत्न करूंगा। तो उसने, हम अब साईं चरित्र के माध्यम से योग अभ्यास के बारे में आप लोग के समक्ष कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। योग और प्याज। एक समय एक योगाभ्यासी नाना साहेब चंद्रोकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वो व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। देखिए, एक
योग अभ्यासी, जो पतंजलि योग सूत्र का भी ज्ञाता था, अन्य ग्रंथों का भी ज्ञाता था, शास्त्रों का भी ज्ञाता था। उसने बहुत से शास्त्र अध्ययन किया था कि किस तरह से हम समाधि लगाएंगे, किस तरह से आत्मा में प्रवेश करेंगे, किस तरह से आत्मा परमात्मा का हम साधन कर कर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसका उसका भली प्रकार से ज्ञाता था। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में योग का ही वर्णन ज्यादा है। योग के बारे में बहुत से नियम बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि ऋषि का योग सूत्र है पतंजलि ऋषि का। ये भी पतंजलि ऋषि का एक मैं छंद कुछ कह दे रहा हूं। पतंजलि ऋषि अप्रमिष्ट विशेष पुरुष युग ईश्वर, कर्म पिपासा असय अप्रमिष्ट विशेष पुरुष ईश्वर, ये पतंजलि योग का सूत्र है। माने पतंजलि भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कर्म पिपासा अक्षय अप्रमिष्ट विशेष पुरुष ईश्वर। माने ईश्वर किसे कहा जाता है? कर्म से जिसका छुटकारा हो गया। पिपासा, उसके संसार में कोई पिपासा नहीं रह गई है, कोई चाहत नहीं रह गया। कर्म पिपासा असय माने कोई आशय नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। असय अप्रमिष्ट माने कुछ भी संसार में अपने शरीर से भी लगाव नहीं है, कुछ दुनिया से लगाव नहीं है, ऐसा परिस्थिति का व्यक्ति है। तो विशेष पुरुष ईश्वर, ऐसा नहीं कि कोई भगवान वैकुंठ में बैठा हुआ है उसे ईश्वर बोला जाता है, ऐसे पतंजलि ऋषि नहीं बता रहे हैं। योग पतंजलि ऋषि योग का मर्तंड विद्वान थे और महान पुरुष थे पतंजलि भगवान। माने जिसके अंदर संसार से विरक्ति है, संसार में कोई पाने की चाहत नहीं है, किसको नहीं चाहत होगी, जो जानता है हकीकत सत्य को। सत्य क्या है? इस धरती पर आपकी आत्मा सत्य है, वही शाश्वत है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। आपका ये शरीर नाशवान पदार्थ है, इसका नाश होता है। तो जो आत्मा में स्थिति बना लिया है, आत्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, आत्मा के साथ अपने आप को समझ बूझ कर उसके साथ स्थिति बना लिया है, वो समझ गया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर रूपी वस्त्र नहीं हूँ, वो व्यक्ति विशेष पुरुष ईश्वर, ऐसा व्यक्ति ईश्वर है। आजकल देखते हैं ना कि बहुत से कहते हैं कि भाई साईं बाबा भगवान नहीं है, होता है कि नहीं है? बहुत से धर्म गुरुओं ने ऐसे कहते हैं, लेकिन पतंजलि ऋषि क्या कह रहे हैं? कर्म पिपासा असय अप्रमिष्ट विशेष पुरुष ईश्वर। वो ईश्वर की परिभाषा कह रहे हैं कि कर्म पिपासा असय अप्रमिष्ट माने इन सब वस्तुओं का उनके चित्त में कोई लगाव नहीं है कि मैं ऐसा चीज है मुझे चाहिए, ऐसा उसके चित्त में नहीं है। वो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मैं ही एक अव्यक्त, हर दिलों में, हर कण में, हर चराचर में मेरी ही सत्ता है, और मेरी सत्ता के बिना यह संसार कोई डोल नहीं सकता, एक पत्ता हिल नहीं सकता। ऐसे स्थिति वाला महापुरुष विशेष ईश्वर। पतंजलि ऋषि ये नहीं कह रहे हैं जिसकी ऐसी स्थिति आ गई है, उस आत्मा में प्रवेश कर गया है, वही व्यक्ति ईश्वर है। आजकल पोथी पढ़ने वाले खाली कहते हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते। साईं बाबा इसी स्थिति के महापुरुष थे, इसलिए यह साक्षात भगवान है।
अब आगे हम देखेंगे कि वो योग अभ्यासी क्या करता है। अब वो सोचता है कि भाई ऐसे ही भगवान के सानिध्य में हम जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। ऐसे ही भगवान के वो ज्ञाता था, वो जानता था कि ये महापुरुष हैं, ये परम नैष्कर्म्य स्थिति को आत्मा को प्राप्त हो चुके हैं, वो ईश्वर में स्थित हैं। तो योग अभ्यासी अब आता है और आगे देखिए क्या करता है। माने बाबा के पास विश्वास कर और दृढ़ता पूर्वक आ रहा है। माने इसलिए आ रहा है कि भाई उनसे कुछ विद्या, योग अभ्यासी को यह ज्ञान नहीं था कि योग कौन कराता है। योग इसलिए हमको सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि सद्गुरु ही हमें भक्ति कराता है, योग कराता है। हमारे मन को संसार से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा में लगाता है कौन? ये साईं बाबा लगाते हैं। साईं बाबा की कृपा होती है तो हम अभी योग में डूब जाते हैं, अभी आत्मा का हमारी दशा चत्कार होता है। अभी देखता हूँ इनकी एक क्षण खाली हमारे पर दृष्टि हो जाती है तो मैं आत्मा में डूबकर आत्मा का साक्षात्कार कर आत्मा के साथ निहाल होने लगता हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं, ऐसा हमारे अंदर भाव बनने लगता है। अपनी दिव्य आत्मा को देखने लगता हूँ तो लगता है कि मैं ये संसार कोई चीज है ही नहीं, बस है आत्मा ही। सबके दिलों में यही एक आत्मा बैठी हुई है, यही शाश्वत है, यही अविनाशी है। और इसी से हर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, हर दिलों में, हर कण में, चराचर में यही समाई हुई है और यही अविनाशी है। और इसी से ये पत्ता चलता है, हवा डोलता है, सूर्य चलता है, ग्रह नक्षत्र, चांद तारे, सब कुछ इसी के प्रशासन में डोल रहे हैं। ऐसा क्रियात्मक अनुभव होने लगता है जब मैं आत्मा में प्रवेश करने लगता हूं और देखता हूं कि इसके अलावा कोई सत्य है नहीं। तो ये कैसे होता है? सद्गुरु की कृपा से मैं योग में डूबता हूं, तब ये जानता हूं। अब योग सूत्र का तो ज्ञाता था, लेकिन ये ज्ञान नहीं था कि भाई सद्गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सद्गुरु ही जो हमारे मन की प्रवृत्तियों को, चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख कर आत्मा से जोड़ देता है, हमारी आत्मा की में केंद्रित कर हमारी सूरत को खोल देता है। हमारी जो है, एक शास्त्र में वेद कहता है, मुख से जपे जो मानवा, मन से जपे जो देव, सूरत से जपे जो संत है, यही गुरुगम भेद। माने मुख से प्राणी जपता है तो मानव बनेगा, मन से वह जपेगा, खूब मेहनत करेगा तो देवता बनेगा, और सूरत से जपे हुआ संत है। माने सूरत जो है मन की दृष्टि का नाम सूरत है। और जब हम सूरत से, मन की दृष्टि से ही आत्मा को देखते हैं, आत्मा को इन आंखों से, इन नाक कानों से नहीं देखा जाता है। आत्मा हमारी अलग एक दृष्टि है जो खुलती है गुरु की कृपा से, और उसी सूरत से हम देखते हैं। सूरत से जपे वह संत है। माने संत ही जो है सूरत से जाप करते हैं, माने ईश्वर का ध्यान करते हैं, आत्मा रूपी ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो गुरु के कृपा से वह दिव्य दृष्टि, हमारा मन एकाग्र होकर खुल जाता है और हम आत्म तत्व को भ्रमण करने लगते हैं। आत्मा की दिव्यता को देखना ही ध्यान है और उसी में समा जाना ही समाधि है। समाधि क्या है? थोड़े समय के लिए वो समाधि नहीं लगा पाता, क्योंकि आत्मा उसके सामने विदित होती ही नहीं थी, मन एकाग्र होता ही नहीं था, तो वो समाधि कैसे लगाए। इसलिए साईं बाबा के पास जा रहा है कि भाई साईं बाबा कृपा करेंगे तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा और हमारी आत्मा विदित हो जाएगी, हम उस तत्व को दर्शन कर उसमें समाधि लगा देंगे। आगे चलो। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया। जब मस्जिद में पहुंचा
तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना से बोले। देखिए, वो साईं बाबा के पास जाता है कि भाई हमारी कठिनाइयाँ हल कर देंगे, लेकिन उसको ज्ञान था कि भाई भोजन के विषय में भी ज्ञान था कि भाई भोजन कैसा करना चाहिए। कबीरदास जी कहे हैं कि जैसा भोजन खाइए वैसा होए मन। माने दूषित पदार्थ खाएंगे, दूषित भोजन करेंगे तो आप तमोगुणी होंगे। मान लीजिए कि मांस मछली भक्षण करेंगे, मांस चीज खाएंगे तो आपको क्या होगा, तो मन एकाग्र नहीं होगा। मांस खाने वाला व्यक्ति का कभी मन एकाग्र नहीं होता है। मदिरा पीने वाला व्यक्ति का कभी मन एकाग्र नहीं होता है। माने दूषित भोजन करने वाला व्यक्ति को कभी मन एकाग्र नहीं होता है, उसको तमोगुणी प्रवृत्तियां का हो जाता है। तमोगुणी समझते, तमोगुणी का मतलब तामसी। तामसी का मतलब होता है उसमें बहुत से विकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, तामसी प्रवृत्तियों में तैरते हैं। समझ रहे हैं? तो दुर्गुण बहुत ज्यादा तामसी व्यक्ति के अंदर होता है। हमेशा वासनाएं उसके अंदर हुलोर मारती है, और जिसके के मनोप्रवृत्ति में वासनाएं हिलोर मारेगी वो अंतर्मुख कैसे, अपने चित्त को कैसे अंतर्मुख कर कर आत्मा में केंद्रित कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस तत्व का वो अज्ञाता था। पतंजलि योग सूत्र पढ़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि भाई पिया तमोगुणी व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता है, वो कैसे से हमको योग सिखाएगा। सतोगुणी का मतलब होता है सात्विक भोजन, जो पदार्थ खाता है उस सतोगुणी में आता है। दूध दही है, सादा भोजन है, फल फूल है, ये सब सतोगुणी पदार्थ है। ऐसा खाएंगे तो हमारा मन स्थिर और शांत रहता है, हम मन भक्ति कर कर अंतर्मुख हो सकते हैं। आजकल धरती पर लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? मांस पदार्थों के कारण होती है। मांस खाने वाले व्यक्ति तमोगुणी होते हैं, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे देख रहे हैं कि आज से बहुत से धर्मावलंबियां है जो आज अहिंसक बनी हुई है, माने हिंसक बनी हुई है। क्यों है? ये तमोगुणी पदार्थ खाने के कारण है। उनको ऐसा है कि जबरदस्ती मुसलमान बना लो, जबरदस्त ऐसी धर्मावलंबियां है कि धोखे से ईसाई बना लो। है ऐसा चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है कि जबरदस्ती मुसलमान बना लो और धोखे से ईसाई बना लो। ये क्या है? ये तमोगुणी पदार्थ खाने के कारण है। वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति, ऐसे धर्म गुरु कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो अपने खाने वाले भोज्य पदार्थों पर लगाम लगाकर अंतर्मुख होकर सात्विक भोजन नहीं करेंगे तो उन लोगों को कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करें, क्योंकि वह उसमें शैतान बस जाता है। शैतान क्या है? हमारे मन ही शैतान है। अशुद्ध भोजन खिलाएंगे तो यही शैतान हो जाएगा, और शुद्ध भोजन कराएंगे तो यही देवता बन जाएगा। जब मन देवता बन जाएगा तो अंतर्मुख होकर आत्मा का वर्ण करने लगेगा, ईश्वर योग में ढलने लगेगा। तो आजकल व्यक्ति जो है खान पान पर अपने जोर नहीं देते हैं, बस कुछ भी खाओ और अपने को धर्म गुरु कहाओ। तो आगे हम देखिए साईं बाबा कि है, वो जाता है योग अभ्यासी, सोचता है कि भाई अरे भाई ये तो बाबा साईं बाबा कच्ची प्याज खा रहे हैं। कच्चे प्याज का मतलब है कि भाई साईं बाबा ये तो कच्चा प्याज, और प्याज दूषित पदार्थ है। प्याज खाने से हमारा मन प्रवृत्तियां दूषित हो जाती है। अब वो सोचता है कि भाई ये दूषित भोजन करेंगे तो हमारे कैसे कठिनाइयां हल कर देंगे, मुझे कैसे योग में ढाल सकते हैं।
कैसे योग में ढाल सकते हैं। इसलिए संकुचित होकर अपने मन में सोचने लगता है कि हमारा यहाँ कार्य नहीं होगा। लेकिन साईं बाबा तो त्रिकालदर्शी थे। है पदार्थ किसको दूषित नहीं खाना चाहिए। जो भगवान है, जो परम नैष्कर्म्य में स्थिति को प्राप्त कर चुका है, अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है, जो आत्मा परमात्मा में स्थिति बना लिया है, उसको भोज्य पदार्थ का कोई निषेध नहीं है। वो कुछ भी खा सकता है, फिर भी अच्छा कर्म करता है। साईं बाबा प्याज खा लें, वो तो प्याज खा लेंगे तो वो तो मन है ये नहीं है, बुद्धि है ये नहीं, इंद्रियों है ये नहीं है। जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, उसको तो भाई प्याज नुकसान करेगी। और जो आत्मा बन बैठा है, ब्रह्म बन बैठा है, जो ईश्वर बन बैठा है, वो प्याज खाए चाहे लहसुन खाए चाहे कुछ भी खाए, वो मन है ही नहीं, तो मन को दूषित कैसे होगा। जो मन है ही नहीं है तो दूषित हो सकता है नहीं, वो अमन ही होता है। जो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है वो व्यक्ति अमनी होता है, वो प्याज खा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग। प्याज खा सकता है, प्याज खा सकता है, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि भाई ये कैसे हमारे कठिनाइयां दूर करेंगे। तो उसने उनके मन की बातें बाबा जान गए और कहने लगे कि ओए नाना, जिसके अंदर प्याज हजम करने की क्षमता है वही खा सकता है। अब वो अभ्यासी चौंक जाता है, अरे भैया ये तो त्रिकालदर्शी है, ये तो महापुरुष है, योग अरुद्ध है, हमारे मन की बात जान गए। अब वो अभ्यासी क्या करता है, उनके चरणों में जाकर गिर जाता है। अब हमारी कठिनाइयां हल हो जाएगी। आगे चलो। ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वो शिरडी से चला गया। अब देखिए, अब वह योग अभ्यासी को बाबा कह रहे कि ओए नाना, जिसको प्याज हजम करने की क्षमता है, प्याज हजम कौन कर सकता है? जिसका मन दूषित न, जो अमनी है। जो मन है ये नहीं है तो भाई वो व्यक्ति को मन पर क्यों प्रभाव प्याज डालेगी? नहीं डालेगी। जो व्यक्ति मन के साथ जुड़ा है उसके को प्याज जो है उसके मन को दूषित बनाएगी, और दूषित मन कभी अंतर्मुख होता नहीं है, भजन में वो टिकता नहीं है। इसलिए भजन करने वाले साधक को हमेशा शुद्ध भोजन करना चाहिए, तभी मन हमारा टिकेगा, अंतर्मुख होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ओ मनाना, जिसको प्याज हजम करने की क्षमता है वही खा सकता है, जो अमनी व्यक्ति हो, जिसके मन पर प्रभाव ये सब नहीं डाल सकता है। तो योग अभ्यासी बाबा की कृपा से योग के बारे में उनसे ज्ञात किया, बाबा की कृपा पर आशीर्वाद प्राप्त किया और उस आशीर्वाद से उसकी साधना लगने लगी और योग में डूबने लगा, आत्म तत्व का वर्ण किया और वह संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। योग विद्या का पूर्ण अभ्यास कर कर वह ईश्वर को प्राप्त किया। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।